Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss how to prepare a project on सिक्किम स्टेट. यानी सिक्किम स्टेट को लेकर के हमें एक प्रोजेक्ट तैयार करना है. कैसे तैयार करना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है. पहली जो हमारी प्रॉब्लम है कि द गाइडलाइंस आर नॉट सो क्लियर अबाउट द प्रोजेक्ट कि मैथ्स का कैसे प्रिपेयर करना है, साइंस का कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सभी सब्जेक्ट का एक ही रहेगा और वी हैव टू प्रिपेयर द सेपरेट प्रोजेक्ट फॉर द सेपरेट सब्जेक्ट्स. तो ये कन्फ्यूज़न है पहली. सेकेंड जो कन्फ्यूज़न है, द कंटेंट इज़ नॉट अवेलेबल इवन ऑन द गूगल. काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका कंटेंट गूगल पर अवेलेबल नहीं है. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ द इश्यूज़. दोनों इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे. पहले सेगमेंट में आपके जो डाउट्स, आपके जो क्वेश्चंस हैं जो मुझे मिले हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर लास्ट वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में, वो हम डिस्कस करेंगे ताकि आप अगर किसी भी सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो कैसे प्रिपेयर करना है वो क्लियर हो पाए. आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू प्रिपेयर अ बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर योर दिस टास्क. के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट कैसे तैयार करना है वो हम डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स बिगिन विद द FAQ सेशन. फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिले. पहला जो क्वेश्चन आपका मिला कि सर ये किस क्लास के लिए है. ये सभी क्लास के लिए. CBSE का जो इंस्ट्रक्शन है इट इज़ फॉर द फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास. यानी आप किसी भी क्लास में हो, दिल्ली के स्टूडेंट्स हो, तो आपको ये प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है. सेकंड आपके लिए ये है कि क्या ये सभी सब्जेक्ट का अलग अलग बनेगा. ये इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है. इट मीन्स दैट वन इज़ इनफ फॉर ऑल द सब्जेक्ट. इसमें सभी सब्जेक्ट हमारे इंक्लूड होने चाहिए. बट इट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर टू. आपके अगर टीचर ने कहा कि सेपरेट बनाइए, इस टॉपिक पे इंग्लिश में बनाइए, इस टॉपिक पे साइंस में बनाइए, देन यू हैव टू प्रिपेयर द सेपरेट वन. अगर सेपरेट बनाना है तो सर क्या करें, इसी को बार बार पेस्ट करें? नहीं, आपको क्या करना है, यू हैव टू इंक्लूड द 3 पेज जो मैंडेटरी है. एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, बिब्लियोग्राफी, ये सेम रहेंगे. इसके साथ साथ सिक्किम का इंट्रोडक्शन, जियोग्राफी एंड कैपिटल्स, गंगटोक एंड हिस्ट्री, ये सेम रहेंगे. ओके. उसके बाद जो आपको टॉपिक मिला, यू हैव टू इंक्लूड दैट टॉपिक ओनली. आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया. क्लियर? इट मीन्स दैट कि आपको अगर सब्जेक्ट वाइज मिला है तो नीड नॉट टू प्रिपेयर ऑल द टॉपिक्स इन ऑल द प्रोजेक्ट्स. आपको उसी थीम के ऊपर बने रहना. सेकेंड जो आपका क्वेश्चन आ रहा है कि वी हैव टू प्रिपेयर ऑन मैथमेटिक्स. सर कुछ आइडियाज़ दो. मैथमेटिक्स में कुछ अलग नहीं बनेगा. मैथ्स में कहिए, आप साइंस में कहिए, सिक्किम एक ही अपना सेम ही रहने वाला है. अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हम डेटा वहाँ पे लेंगे इंक्लूडिंग द पॉपुलेशन, अबाउट द क्लाइमेट, उन डेटा को हम हाईलाइट करेंगे. पर्टिकुलरली हाईलाइट करेंगे, कलरफुल स्लिप्स से यूज़ कर सकते हैं. बन गया मैथमेटिक्स का. उसके साथ साथ एक और चीज़ जो हमें करनी है कि इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द मैथमेटिक्स, साइंस, संस्कृत, हिंदी एट्सेट्रा, हमारा जो थीम कवर होगा, जो कवर होगा बाहर का, प्रोजेक्ट फाइल का कवर होगा, वो थीम कवर होना चाहिए. थीम कवर मीन्स हमारा साइंस का है तो इट मीन्स दैट उस कवर से लगना चाहिए कि दिस प्रोजेक्ट इज ऑफ साइंस. मैथ का तो मैथ्स का लगना चाहिए. दूसरी चीज़ जो हम इंक्लूड कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में, वो इंक्लूड किया जा सकता है कि हम बैकग्राउंड, जो पेज प्रिपेयर करेंगे हम, उसका बैकग्राउंड, जैसे हम ट्राइंगल या अदर शेप्स है वो हम बैकग्राउंड में दे सकते हैं, जिससे एक फीलिंग आए कि ये मैथमेटिक्स का है. क्लियर? ऐसे ही साइंस में है तो साइंस में जैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं, पर्टिकुलरली हम हाईलाइट करेंगे क्लाइमेट, रेनफॉल, वेजिटेशन, उनको इंक्लूड करेंगे. कल्चर है, वी विल इंक्लूड लैंग्वेज, रिलीजन, फोक डांस, फूड एट्सेट्रा, वो कल्चर में हम इंक्लूड करेंगे. ओके. तो हमें किसी भी सब्जेक्ट का वी हैव टू प्रिपेयर द सेम प्रोजेक्ट, बट प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट हो जाएगी. ओके. उसके बाद क्वेश्चंस आपके ये भी है कि ये कितने मार्क्स का है, क्या ज़रूरी है ये बनाना. इट इज़ ऑफ 10 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट. सभी सब्जेक्ट के लिए ये 10 मार्क्स है. इट मीन्स दैट अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है, ये 50 मार्क्स का है. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या मार्क्स ऐड होंगे? होंगे 100%. आप बोर्ड क्लास में हो या नॉन बोर्ड क्लास में हो, इट डजेंट मैटर कि आप बोर्ड या नॉन बोर्ड किसी भी क्लास में हो, आपकी एनुअल एग्जाम में इंटरनल जो असेसमेंट होगी उसमें इसके मार्क्स ऐड होने. तो हमें बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है. इसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस हैं कि जैसे आपको संस्कृत में मिल गया है तो संस्कृत में कैसे बनाएं, तो आपको इसको ट्रांसलेट करना है संस्कृत में, कुछ अलग से नहीं करना. हिंदी में है तो हिंदी में कैसे बनाना है, वी हैव टू इंक्लूड सम पोइट या राइटर इंक्लूड कर सकते हैं जो हिंदी में जिन्होंने लिखा है सिक्किम से. इन इंग्लिश हम कुछ वोकैब है
वो हाईलाइट कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर वर्ड है, वर्ड मीनिंग है, वो हम स्लिप से जो ऑपोजिट साइड का पेज है वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यानी इसी प्रोजेक्ट में हमें क्रिएटिविटी शो करनी है, थीम को थोड़ा सा अलग रखना है जिससे ये लगे कि ये सब्जेक्ट उसी सब्जेक्ट का जिसको आपको बोला गया। ओके, अगर आपके टीचर कन्विंस होते हैं तो एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द CBSE वी हैव टू प्रिपेयर ओनली सिंगल प्रोजेक्ट एंड दैट इज द इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट होगा। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है, तो आप इंस्टा पे या फिर टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आएगा आपका कि सर फ्रॉम वेयर वी कैन टेक दिस, जो आप कंटेंट दे रहे हो ये कहाँ से लें, जैसे एक्नॉलेजमेंट पेज, सर्टिफिकेट पेज, पिक्चर्स एट्सेट्रा। तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम पे ये सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा विद इन 2 days। ओके, नाउ लेट्स मूव टू हाउ टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट। अब प्रिपेयर प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे, प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना है तो पहले हमें कुछ चाहिए ना, तो हमें क्या क्या चाहिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हमें एक थीम कवर प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए घर में ही कहीं पर अगर गत्ता वगैरह है तो वो हम यूज़ कर लेंगे। हमें चार्ट पेपर चाहिए, कलरफुल पेन्स चाहिए, एंड हमें लगभग 10 to 12 प्रिंट आउट्स निकलवाने पड़ेंगे, किसके, पिक्चर्स के, वो चाहिए। बाकी सारी चीज़ें हम यहीं पे प्रिपेयर करेंगे घर पर ही। नाउ लेट्स मूव टू, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू करें। हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर अ कवर पेज। कवर पेज है ये थीमेटिक होगा, थीम के अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये वहाँ से दिखना चाहिए कि दिस प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। तो इसमें काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी है वो शो कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि इट मस्ट बी हैंडमेड होना चाहिए। ओके, देन जो हमारा फर्स्ट पेज बनेगा आफ्टर द कवर पेज, दैट विल बी द इंट्रोडक्शन पेज रहेगा हमारा। इंट्रोडक्शन पेज में क्या रहेगा, हमें स्कूल का नेम मेंशन करना है, देन वी हैव टू मेंशन द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड देन वी विल पुट डाउन द डिटेल्स। हम अपनी खुद की डिटेल्स भी वहाँ पर देने वाले हैं, यानी कि हमारी डिटेल्स क्या रहेगी, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का नेम क्या है वो हम मेंशन करेंगे, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टीचर, यानी ये सभी डिटेल्स हमारी इसी पेज के ऊपर हम मेंशन करेंगे। ये हमारा पेज नंबर 1 होगा। देन ऑन द नेक्स्ट पेज जो हमारा बनेगा, इन द सेंटर ऑफ द पेज वी विल पुट डाउन द डिटेल्स अबाउट द एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में हम डालेंगे कि हम क्या बना रहे हैं। इट इज़ लाइक दैट ऑफ ए प्रिम्बल, जैसे प्रिम्बल होता है आप बुक में देखते हो, प्रीफेस होता है, उसी तरीके से इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू प्रेजेंट द सिक्किम प्रोजेक्ट। would not have been possible without the kind support of my social science teacher in charge। जो भी आपके टीचर का नेम है वो मेंशन करोगे, यानी कि इन दिस एक्नॉलेजमेंट वी आर गोइंग टू से थैंक यू हु हेल्प्ड अस इन दिस प्रोजेक्ट। जिन्होंने हमें गाइड किया है, जिन्होंने हेल्प की है, उन सब का नेम हमें मेंशन करना है। ओके, देन आई केम टू नो अबाउट द सो मेनी न्यू थिंग्स। आई एम रियली थैंकफुल टू दोज पीपल हु हेल्प्ड मी इन दिस प्रोजेक्ट, and we will say thank you to the class teachers as well as the subject teachers। जो भी हैं उन सभी को हम थैंक यू बोलेंगे। इसके साथ साथ आपके फ्रेंड्स ने भी अगर हेल्प की आपकी, वी हैव टू से थैंक यू टू देम ऑल्सो, यानी कि हमें उन सभी को भी थैंक यू बोलना है। तो ये सब कुछ रहेगा हमारा इसमें। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट हमारा पेज होगा सर्टिफिकेट का, यानी कि हमारा फर्स्ट पेज है इंट्रोडक्शन का है, सेकंड पेज एक्नॉलेजमेंट के रहेगा। इन एक्नॉलेजमेंट का जो पेज रहेगा, वी हैव टू से थैंक यू टू ऑल द पीपल हु हेल्प्ड अस और हु गाइड अस, जिन्होंने हमें गाइड किया, जिन्होंने हेल्प किया, उनको हम थैंक यू बोलेंगे। सर्टिफिकेट पेज है जिसके बेस पर हमें मार्क्स मिलने हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे जो टीचर है उसके नेम इंक्लूड होंगे और वो हमें ये सर्टिफिकेट दे रहा है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट Khushvardhan, name of the student of class 10th, has successfully completed this geography और social science project on the topic Sikkim project। ये हमें मेंशन करना है। ये जो नेम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द टीचर नेम एंड CBSE, ये हमें अलग कलर से यूज़ करने हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर टीचर के साइन हो जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, यानी कि इसके बिना प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट माना जाता है। अगर हमें मार्क्स दिए जाएंगे तो वो इसी पेज के ऊपर मिलते हैं।
सो फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन, सेकंड एक्नॉलेजमेंट और थर्ड पेज होगा हमारा सर्टिफिकेट। आपको एज इट इज़ यहीं से कॉपी करना है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, जहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होना है टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ। टेबल ऑफ कंटेंट्स मीन्स वी हियर पुट डाउन द पेज नंबर, सीरियल नंबर एंड द टॉपिक एंड द पेज नंबर। जैसे आप ये डिज़ाइंस जैसे दिया गया है आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, और वी कैन यूज़ एज इट इज़ गिवन इन आवर नोटबुक्स। जैसे अपनी नोटबुक्स में दिया गया हम इस तरीके से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सीरियल नंबर, देन टाइटल ऑफ द टॉपिक एंड द पेज नंबर। ओके, तो यहाँ ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। आपका जो फर्स्ट पेज बनेगा प्रोजेक्ट का, दैट विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिक्किम। वी विल इंट्रोड्यूस द सिक्किम हियर। तो यहाँ से सबसे पहले पेज पे हमारा मैप होना चाहिए। वी हैव टू ड्रॉ दिस वन, हम ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज आप पेस्ट भी कर सकते हो। प्रिंट आउट ले लीजिएगा, कलरफुल होना चाहिए बिकॉज इट इज़ द बिगनिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो ये हम पुट डाउन करेंगे। आफ्टर दैट ऑन द नेक्स्ट पेज वी विल राइट डाउन द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द सिक्किम। ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द सिक्किम is www.sikkim.government.in. Foundation day 15th of May 1975. Area 7096 square kilometer. Density 86 persons per square kilometer. Population according to the 2011 census it was little bit more than 6 लाख, 6 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा थी, यानी कि दिल्ली की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो बहुत छोटा सा स्टेट है सिक्किम। डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर एंड कैपिटल ऑफ सिक्किम इज गंगटोक। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द सिक्किम। ये हमारा फर्स्ट पेज पर ही होना चाहिए। देन द रिवर्स एज इट इज मेंशन्ड हियर, रिवर्स तिस्ता, कोलामू एंड द रंगीत, एंड लैंग्वेज नेपाली, लिम्बू, माझी, सिक्किम, शेरपा एंड तमांग, तिब्बतन, हिंदी एटसेट्रा, दीज आर द लैंग्वेज। नेबरिंग स्टेट वेस्ट बंगाल, एक ही स्टेट है जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। सिक्किम एनिमल, जो स्टेट एनिमल है दैट इज रेड पांडा, स्टेट ट्री बुरांस एंड स्टेट फ्लावर नोबल ऑर्चिड। लिटरेसी रेट सिक्किम का 87.75% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। इट इज़ क्वाइट हायर, क्वाइट गुड, काफ़ी अच्छा है। अगर हम अपने नेबरिंग स्टेट हरियाणा से कंपेयर करें जिसको हम डेवलप्ड समझते हैं तो वहाँ का 76% था, ये काफ़ी अच्छा है। वीमेन ओवर 1000 मेन, सेक्स रेशो की बात करें इट वॉज 889। एंड असेंबली कंस्टिट्यूंसीज की बात करें, अपने दिल्ली में 70 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज है, यहाँ पे केवल 32 है। एंड लोकसभा कंस्टिट्यूंसीज ओनली 1 कंस्टिट्यूंसी देयर, यानी लोकसभा के एक ही मेंबर यहाँ से इलेक्ट होते हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पेज होगा। देन कमिंग टू द सेकेंड पेज वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द जियोग्राफी ऑफ द सिक्किम, लोकेशन एटसेट्रा वी विल डिस्कस। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वी हैव टू यूज़ द सम पिक्चर्स ऑल्सो, यानी एक साइड हम राइट करेंगे, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दैट पेज वी हैव टू पेस्ट दैट पिक्चर। अगर हमारा टॉपिक छोटा है, स्मॉल है, तो हम उसी सेम पेज पर पिक्चर है वो पेस्ट कर सकते हैं। सो सिक्किम जियोग्राफी, सिक्किम इज द सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। एज पर द एरिया की बात करें तो ये सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट है, एंड एज पर पॉपुलेशन इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, and is geographically located 27 degree 33 minute north latitude and 88 degree 62 minute east जो longitude है उनके बीच में ये situated है। सिक्किम is surrounded by Himalaya range से surrounded है from all the 4 sides, तिब्बत to the northeast, नेपाल to the west, भूटान to the southeast and West Bengal is in the south of this state। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे जियोग्राफी के बारे में। देन कैपिटल ऑफ द सिक्किम, जो हमारा थर्ड पेज बनेगा वो कैपिटल ऑफ सिक्किम को लेकर के बनेगा, बिकॉज दिस इज द प्रोमिनेंट सिटी ऑफ दिस स्टेट। एकमात्र ऐसा शहर है जिसको हम प्रोमिनेंट मान सकते हैं या जिसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। सो हियर सिक्किम इज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ये, एंड इट्स कैपिटल इज गंगटोक, एंड गंगटोक इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ सिक्किम, सिक्किम का सबसे बड़ा शहर है ये। गंगटोक सिटी इज लोकेटेड साउथ ईस्ट रीजन ऑफ द स्टेट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाता है, यानी साउदर्न जो सिक्किम है उस पार्ट में ये, और इट इज़ एट द एल्टीट्यूड ऑफ 5500 मीटर है, 5500 फीट की ऊंचाई पर है ये। एंड गंगटोक जो लोकल वर्ड लैंग्वेज की बात करें तो उसमें गंगटोक का मीनिंग है माउंटेन टॉप, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर है।
and the view of Kanchenjunga, the third highest mountain in the world, can be seen from the eastern part of the Gangtok. गंगटोक से हम कंचनजंगा को देख सकते हैं. सो ये कैपिटल की बात हुई. हम थर्ड पेज में यूज़ करेंगे कि कैपिटल के बारे में हमें बताना है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट, जो हमारा फोर्थ पेज बनेगा, वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट. हमें क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करना है. क्लाइमेट वहाँ की कैसी है. पीपल लिविंग इन सिक्किम एक्सपीरियंस टू टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स. वहाँ दो टाइप की क्लाइमेट है वो एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ के लोग. द नॉर्थ पार्ट ऑफ द स्टेट हैज़ ए टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट है, क्योंकि वहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट में काफ़ी हाइट पे है, तो वहाँ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर काफ़ी लो रहता है. एंड जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. वी हैव टू एक्सप्लेन बोथ टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द सीजन्स ऑफ सिक्किम. यहाँ पर 5 सीजन्स है, जैसे दिल्ली में है स्प्रिंग, समर, ऑटम, मानसून एंड द विंटर सीजन. देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट जो पेज रहेगा, वी विल डिस्कस अबाउट द डेमोग्राफिक फीचर्स. डेमोग्राफिक फीचर्स जो पेज है, इसमें अगर आपको रिलीजन पे लिखना है, वी हैव टू राइट अबाउट द रिलीजन और द कल्चर और द पॉपुलेशन एटसेट्रा, तो हमारा ये मेन थीम रहेगा. सो इन डेमोग्राफिक फीचर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन. द पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम इज नॉट मोर देन 7 लाख एज पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें तो 7 लाख से ज़्यादा वहाँ की पॉपुलेशन ही है. लेप्चा कम्युनिटी इज़ द नेटिव कम्युनिटी ऑफ दिस प्लेस. लेप्चा यहाँ के नेटिव लोग हैं. उसके बाद सेकंड जो लार्जेस्ट कम्युनिटी है वो भूटिया से, एंड दे केम फ्रॉम द तिब्बत से ही आए थे एंड दे ब्रोट हियर द बुद्धिज़्म. बुद्धिज़्म में वो यही भूटिया लोग लेकर के आए थे. द नेपाली इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है यहाँ का. वी हैव टू मेंशन अबाउट दैट वन टू. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज एथनिक ग्रुप्स के अलावा यहाँ पे बंगाली, मारवाड़ी एंड बिहारी पीपल आर ऑल्सो देयर, एंड जो यहाँ पर कई डिकेड से रह रहे हैं. देन देर आर ओनली 2 रिलीजन. हम रिलीजन की अगर बात करेंगे, रिलीजियस कंपोजिशन की, द मेजर रिलीजन हेयर आर द 2 हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म. ऑल्दो इन स्मॉल नंबर्स क्रिश्चियंस एंड द मोहम्मडन आर ऑल्सो देयर. यानी कि मुस्लिम समुदाय भी है यहाँ पर, क्रिश्चियन समुदाय भी है, लेकिन ज़्यादा जो संख्या है वो हिंदू और बुद्धिज्म की है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हमें बताना है, 6th जो हमारा पेज बनेगा, इकोनॉमी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी यहाँ की इकोनॉमी क्या है, लोग कौन से काम धंधों में लगे, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट वन. द इकोनॉमी ऑफ द सिक्किम डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन टूरिज्म. यानी कि यहाँ की जो सिक्किम की इकोनॉमी है वो एक्सक्लूसिवली डिपेंड्स करती है टूरिज्म, फार्मिंग, सम इंडस्ट्रीज एंड द हॉर्टिकल्चर. यानी यहाँ टूरिज्म सबसे बड़ा है. आफ्टर दैट द लोड्स ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन द फार्मिंग टू, एग्रीकल्चर भी करें, इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर भी है, बागवानी भी की जाती है. हियर द टूरिज्म इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द सिक्किम्स इकोनॉमी. सिक्किम की इकोनॉमी की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है टूरिज्म को. डिस्पाइट मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ सिक्किम बीइंग कवर्ड बाय माउंटेन्स. हालांकि ज़्यादातर एरिया है वो माउंटेन से कवर्ड है, स्टिल द लोड्स ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन फार्मिंग. वो फार्मिंग कर रहे हैं. सिक्किम इज़ पर्टिकुलरली रिच इन द टी एंड कार्डमोम, यानी कि इलायची की, चाय की कृषि यहाँ पे मेनली की जाती है. बिसाइड अदर क्रॉप्स, राइस, मेज, पोटैटो, व्हीट एंड ऑरेंज आर द अदर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स. ये हमारा रहेगा 6th पेज. 7th पेज में हम इंट्रोड्यूस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है, कैसे इलेक्शन होते हैं. सो द गवर्नमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, the government of Sikkim adopted the structure of other states of India in 1975, only after being separated from its dynastic roots. 1975 में डायनेस्टिक रूट्स यानी कि यहाँ पे मोनार्की अबॉलिश हो गई थी. उसके बाद क्योंकि 1975 में सिक्किम बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, हमारा पार्ट बना था, तो उसके बाद वही सिस्टम है जो हमारे दिल्ली में सेम रहेगा. There is a legislative body with several ministers headed by the chief ministers and 32 members assembly are there. यहाँ पे 32 members assembly है, like that of we have the 70 members assembly. And the most powerful, जो most important members होता है legislative assembly का, वो speaker होता है, as we have in Delhi too. And from Sikkim, it represents 1 member is for upper house एंड 1 फॉर द लोअर हाउस. यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए भी एक मेंबर है वो इलेक्ट होते हैं. एंड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो है सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी. ऑल्दो
जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है दे टू हैव होल्ड इन सिक्किम, उनका भी पकड़ है, वोट बैंक है उनका, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा जो पावरफुल है वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, लाइक दैट ऑफ सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी जो लास्ट 20 ईयर से वहाँ की रूलिंग पार्टी है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पेज रहेगा। हम पिक्चर्स है वो साथ ही साथ उसी थीम से रिलेटेड है वो इंक्लूड करते रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पेज हमें प्रिपेयर करना है दैट विल बी द सोसाइटी एंड द कल्चर, सोशल कल्चर्स और सोसाइटी है उसको लेकर के हम प्रिपेयर करना है। इट मीन्स इसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे, डांस, फेस्टिवल्स एंड द कॉस्ट्यूम एटसेट्रा हम इंक्लूड करेंगे। सो हियर सिक्किम्स कल्चरल हेरिटेज इज वेरी रिच ड्यू टू द लेप्चाज एंड द मिक्सड ट्रेडिशन ऑफ हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म, क्योंकि यहाँ लेप्चा, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म अलग अलग जो एथनिक ग्रुप्स है उसके कारण वहाँ की कल्चर काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है। सिंस द पीपल ऑफ सिक्किम फॉलो द बुद्धिज़्म, ज़्यादातर लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं, सो देयर फेस्टिवल्स आर लेस ग्रैंड, हालांकि इतने बड़े धूमधाम से नहीं मनाए जाते, बट दीज आर कलरफुल, लेकिन कलरफुल बहुत होते हैं। बुद्धिस्ट फेस्टिवल यहाँ के मेन फेस्टिवल है जिनको आप एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। डुबका टेशी, सागादावा, लोसोंग, पोंग लासोल, दासिन आर द वाइडली सेलिब्रेटेड हियर, ये यहाँ के मेन फेस्टिवल्स हैं। ड्रिंकिंग हिमालयन मिलेट बियर इज एन इंडिकेटर ऑफ फेस्टिवल्स, यहाँ पे हिमालयन मिलेट बियर है वो फेस्टिवल्स, वेडिंग या फेस्टिविटीज का इंडिकेटर, यानी कि ये यूज़ की ही जाती है। फोक डांस एंड फोक सॉन्ग्स एंड द डांसेज आर वेरी कॉमन इन सच सेरेमनीज, डांस है वो काफ़ी कॉमन रहता है। मास्क डांस, मास्क लगा करके जो डांस किया जाता है लामाज के द्वारा, दैट इज़ क्वाइट कलरफुल इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये, एंड विच शोज़ द ट्रू एसेंस ऑफ द कल्चर ऑफ द प्लेस, इससे वहाँ की कलरफुल कल्चर के बारे में भी आइडिया लगता है। तो यहाँ पे हम रिलीजन, फेस्टिवल्स, फोक सॉन्ग्स और डांस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। 8th हमारा जो टॉपिक रहेगा। देन इन द 9th टॉपिक जो हमारा इंक्लूड रहेगा उसमें हम फूड डिस्कस कर सकते हैं। आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फूड को लेकर के भी एक प्रोजेक्ट मिला है कि वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू राइट अबाउट द फूड, तो यहाँ के जो फूड आइटम्स है वो इंक्लूड रहेंगे जैसा आप यहाँ पर विजिबल है, दाल भात, मोमोज एंड बैम्बू शूट, धिंडो, गंडरुक, थुक्पा एंड शाबालेप, then the फाग शापा एंड द भटोरू, सेल रोटी, चरपी सूप एटसेट्रा, ये वहाँ के मेन फूड में है। यू हैव टू टेक ऑफ द पिक्चर्स, गूगल से पिक्चर ले सकते हो अगर आपको फूड के ऊपर मिला है, और आपको एक पिक्चर्स को लेकर के थोड़ा बहुत लिटिल बिट आप जब उसको गूगल पे सर्च करोगे तो उसकी डिटेल भी मिल जाएगी। तो आपको फूड की थीम को लेकर के चलना पड़ेगा। इफ़ यू आर गिवन द टाइटल, जो आपको थीम दिया गया है वो फूड है। देन जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक हमें इंक्लूड करना है इस प्रोजेक्ट में वो रहेगा लैंग्वेज। वी हैव टू राइट अबाउट द लैंग्वेज टू। अगर हमें कल्चर पे मिला तो ये हमारा मेन पार्ट रहने वाला है कि हमें क्या राइट करना है। देन इन द लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक सिनेरियो ऑफ सिक्किम टुडे, पीपल लिविंग हेयर यूजेस 6 लैंग्वेज। यहाँ की 6 लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज है। नेपाली इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं वो नेपाली हैं। एंड आफ्टर दैट भूटिया, वो भी एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज है, सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है यहाँ की। लेप्चा, शेरपा एंड लिम्बू आर द अदर इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इसके साथ साथ यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी है, वो भी अभी काफ़ी सारे लोग हैं वो यूज़ करें। देन नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमें इंक्लूड करना है एजुकेशन इन सिक्किम की बात करेंगे। इन सिक्किम इट इज़ लेगिंग बिहाइंड अदर स्टेट्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन की बात करें। हायर एजुकेशन में ये हालांकि थोड़ा सा पीछे है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें 86%, दैट इज़ नॉट सो पुअर, इसको नहीं कह सकते। इन सिक्किम 1150 स्कूल्स आर देयर, यानी पूरी दिल्ली में 1050 के आसपास गवर्नमेंट स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है 6 to 12th क्लास के। तो जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं दिल्ली में उतने वहाँ पर टोटल स्कूल है। इट इंक्लूड्स द प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट स्कूल, दोनों इंक्लूड करके हैं। एंड सम स्कूल्स हेयर आर एफिलेटेड टू CBSE 2, यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जो CBSE से एफिलेटेड भी है। 15 कॉलेजेस आर हेयर इन दिस स्टेट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी इज़ द सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इट इज़ लोकेटेड इन गंगटोक। इसके साथ साथ यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, लाइक दैट ऑफ सिक्किम मणिपाल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी,
विच ऑफर्स डिग्रीज इन मेडिसिन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट में डिग्रीज ऑफर करते हैं। तो ये हमारा 10th पेज रहेगा। आफ्टर दैट 11th जो पेज हमें प्रिपेयर करना है दैट इज़ अबाउट द टूरिज़्म इन सिक्किम, जो वहाँ की इकोनॉमी की बैकबोन है, उसको पर्टिकुलरली हमें हाईलाइट करना है। सिक्किम में भी स्मॉल स्टेट बट ड्यू टू ब्यूटीफुल ग्रीनरी के कारण, ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड बायोडाइवर्सिटीज, इट इज़ अ पैराडाइज फॉर द टूरिस्ट। काफ़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ विजिट करते हैं। द टेम्पल्स एंड अदर रिलीजियस प्लेसेस, म्यूजियम, नेशनल पार्क है, ये मेनली अट्रैक्शन की है उन लोगों के लिए जो यहाँ विजिट करते हैं। टूरिज़्म और टूरिस्ट इन सिक्किम कवर्ड बाय द हिमालयस फ्रॉम ऑल द साइड्स, विजिट मेनी प्लेसेस सच एज पीपल गो टू सिंगिंग, जो सिंगिक है, फॉर ए क्लोजर व्यू ऑफ द कंचनजंगा को पास से देखने के लिए यहाँ जाते हैं। इसके साथ साथ चुंगथांग फॉर रिवर राफ्टिंग एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए जाते हैं। पीपल विजिट काबी लाचुंग फॉर द स्नो कवर्ड वैलीज टू सी द रूरल ब्यूटी इन द युमथांग वैली में देखने के लिए। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर लाखों की संख्या में हर साल विजिट करते हैं टूरिस्ट। उसके बाद हमारा जो 12th टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ द सिक्किम, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि सिक्किम की हिस्ट्री क्या रही है। तो इसको हम इन शॉर्ट लिखेंगे। जो हिस्ट्री रही है, द किंगडम ऑफ सिक्किम वॉज फाउंडेड बाय द नामग्याल डायनेस्टी इन 17th सेंचुरी में सिक्किम किंगडम की स्थापना होती है। किस डायनेस्टी से? नामग्याल से। इट वॉज रूल्ड बाय द बुद्धिस्ट प्रीस्ट किंग्स नॉन एज द चोग्याल, और जो बुद्धिस्ट प्रीस्ट किंग होते थे यानी पुजारी भी होते थे, बुद्धिस्ट होते थे, चोग्याल उनको कहा जाता था इन द सिक्किमी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें। इन 1975 आफ्टर द इंडियन आर्मी टुक ओवर द सिटी ऑफ गंगटोक एंड रेफरेंडम वॉज हेल्ड। 1975 में अपनी आर्मी वहाँ पर एंट्री करती है और वहाँ रेफरेंडम करवाया जाता है। रेफरेंडम मीन्स जो लोगों की विश है वो पूछी जाती है। एंड दैट लेड टू द डिस्पोजिशन ऑफ द मोनार्की एंड सिक्किम ज्वाइनिंग इंडिया एज द 22nd स्टेट ऑन 15th मई 1975। उसके बाद मोनार्की अबोलिश हो जाती है और 22nd स्टेट बनता है इंडिया का। तो ये हिस्ट्री रही है कि कैसे सिक्किम है वो इंडिया का पार्ट बना और उससे पहले वहाँ पर क्या था। हियर वन पिक्चर हैज़ बीन गिवन अबाउट द कॉस्ट्यूम को लेकर के। अगर कॉस्ट्यूम पे राइट करना है यू हैव टू इंक्लूड ए नंबर ऑफ पिक्चर्स, जो आप गूगल से आसानी से सर्च कर सकते हो। हमारा जो लास्ट टॉपिक हमें इंक्लूड करना है इस प्रोजेक्ट में वो है ट्रांसपोर्टेशन। वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन टू लिटिल बिट। यहाँ पे डिस्पाइट बीइंग ए हिली रीजन, सिक्किम इज़ वेरी वेल कनेक्टेड टू द इंटायर कंट्री से अच्छे से जुड़ा हुआ है। नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो बागडोगरा यहाँ पे, दैट इज़ फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम द गंगटोक, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी से कनेक्टेड है थ्रू द इंडियन एयरलाइंस, डेक्कन एयर सर्विस, जेट एयरवेज एटसेट्रा से बागडोगरा के थ्रू। इसके साथ साथ एंड 2 रेलवे स्टेशन है वो भी गंगटोक से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। फर्स्ट वन इज़ द सिलीगुड़ी एंड सेकेंड वन इज़ द न्यू जलपाईगुड़ी। यहाँ से भी विजिट किया जा सकता है सिक्किम को। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट जिसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। हमारा जो लास्ट पेज रहेगा इस प्रोजेक्ट का, वी हैव टू गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोर्सेज। ये बिब्लियोग्राफी का रहेगा। अगर हमें इसको टच प्रोफेशनल टच देना है, यानी अगर हम एक्नॉलेजमेंट इंक्लूड करें, सर्टिफिकेट इंक्लूड करें, तो लास्ट पेज बिब्लियोग्राफी है वो हमें इंक्लूड करना है। यहाँ पे ये लैंग्वेज रहेगी, आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ माई सब्जेक्ट टीचर, अपने सब्जेक्ट टीचर का नेम मेंशन करोगे, माई पेरेंट्स एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज। आई हैड टेकन द हेल्प ऑफ सम कोर्स बुक, जिन कोर्स बुक की हेल्प लोगे वो मेंशन करोगे, वेबसाइट की हेल्प लिए वो मेंशन करोगे, एंड यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु अगर यहाँ से आपको कुछ हेल्प मिली है तो ये मेंशन करोगे। माई पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प मी इन फाइनलाइजिंग दिस प्रोजेक्ट। तो ये आपका लास्ट पेज रहेगा। तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।